दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गुरुवार को कहा कि सर्दियों के दौरान दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति गंभीर है। उत्तर भारत में हिमालय की हवा, गंगा की नमी, धूल प्रदूषण और एक मैदानी क्षेत्र होने के नाते दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। पंजाब में पराली जलाने की घटना भी बढ़ गई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आगे कहा कि अब तक केवल 4% प्रदूषण ही मल के जलने के कारण हो रहा है। दिल्ली में बायोमास जलती है। ये सभी कारक मिलकर राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण संकट में योगदान करते हैं। पर्यावरण मंत्री ने पंजाब सरकार से अपील की कि वह पराली जलवाना बंद कराए। जावड़ेकर ने कहा कि मेरा गला प्रदूषण की वजह से उस समय जाम हो गया जब मैं लुधियाना में एक समारोह के लिए गया था। जैसे हम कोरोना योद्धाओं को सलाम करते हैं, वैसे ही हमें सीपीसीबी क्रैक टीमों की भी सराहना करनी चाहिए। सरकारी डेटा बताता है कि पंजाब में पिछले साल की तुलना में पराली जलाने की घटनाओं में 280% का इजाफा हुआ है। पिछले साल पंजाब में 21 सितंबर से 12 अक्टूबर तक 775 पराली जलाने की घटनाएं रिपोर्ट की गई थी, जो इस साल इसी अवधि में 2873 तक पहुंच गई हैं। सच्चाई यह है कि पराली जलने से हवा के प्रदूषित होने का संकट एक बार फिर पूरी ताकत से लौट आया है। पिछले 24 घंटे में ही पराली जलाने की 900 घटनाओं की पहचान हुई है। इनमें से अधिकतर मामले पंजाब और हरियाणा जैसे उत्तर भारतीय राज्यों में हैं। मंत्रालय के सचिव गुप्ता सीपीसीबी का बहुत अच्छा काम कर रहे वाली जोड़ी, जो आपके टीम के कैप्टन है, आप एक अलग टीम है, वो एक कैप्टन है, तो मीना जी और गार्गव जी और सभी जो सीपीसीबी के 50 टीम जाने वाले हैं, आज से अभी निकल रहे हो आप, उसके जो प्रमुख लोग हैं जो अभी यहां आए हैं, मॉडरेटर्स, उनका मैं स्वागत करता हूं। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति सर्दी के दिनों में हमेशा गंभीर होती है। हिमालय से आने वाली ठंड हवा, गंगा और अन्य नदियों से निकलने वाला मॉइस्चर, नॉर्थ इंडिया में जो धूल है, वो धूल, इस सब कारणों से, और हवा नहीं बहना, दिल्ली का आकार कप प्लेट जैसा है, तो प्लेट जैसा होने के कारण जब हवा नहीं चलती है तो प्रदूषण जम जाता है। लेकिन पराली का जलना भी अभी एक 20 दिन चलेगा, वो कम हो, यह हमारी अपेक्षा है। पंजाब में पिछले साल से अगर ज्यादा हो रहा है तो केंद्र सरकार ने इतने अधिक मशीन दिए हैं, तो भी पंजाब सरकार को ध्यान देना चाहिए कि वहां पराली ज्यादा न जले। लेकिन इसके साथ साथ पराली का आज का पोल्यूशन का लोड 10% है, 3%। अभी तो केवल 4% लोड पराली का है, तो 96% प्रदूषण लोकल फैक्टर्स से है। यानी आपने यहां कचरे का प्रबंधन ठीक न करना, यहां भी बायोमास बर्निंग होती है, अनपेव्ड रोड्स रखना, धूल उड़ना, धूल का सप्रेशन काम न करना, और कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन का काम चलता है, वहां से भी धूल का निर्माण होता है। तो ये सब फैक्टर्स ऐसे हैं कि जहां ये हमें देखना है। तो आप पिछले 3 साल 4 साल से जा रहे हो, आपको शुभकामना देने के लिए मैंने बुलाया कि आप अभी 2 महीने घूमते रहेंगे। 50 टीमें 50 गाड़ियों में घूमेगी, जगह जगह जाएगी, जहां बर्निंग हो रहा है वो भी नोट करेगी, जहां धूल उड़ रही है वो भी नोट करेगी, जो समीर ऐप पे कंप्लेंट्स आते हैं वो भी नोट करेंगे, और उसके साथ साथ
जो वेस्ट प्रबंधन ठीक नहीं हो रहा है तो उसका भी जायजा लेंगे। कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन जहां चल रहा है वहां भी देखेंगे। और ये सब आपको अधिकार है कानूनी कि आप इसके खिलाफ रिपोर्ट देंगे तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। उन एजेंसियों को कहेंगे जिनको ये कार्रवाई करना है। पंजाब सरकार को मैं फिर से एक बार अपील करता हूं कि वो तुरंत हरकत में आए और पराली कम जले, इसके लिए उनके भी बच्चों का मुद्दा है। मैं पिछले साल लुधियाना में एक कार्यक्रम में गया था। उस कार्यक्रम से आते समय मेरा गला चौक हो गया। गाड़ी में होते हुए भी, एसी चलाते हुए भी वहां जिस तरह से पराली जल रही थी उससे वहां के लोगों की भी तो तबीयत खराब होगी। और इसलिए एक तरफ पराली, दूसरी तरफ यहां भी कचरा जलाते हैं लोग भी और कभी कभी कर्मचारी भी, तो उस पर भी निगरानी रखनी है। धूल उड़ती है, जैसा मैंने कहा आज के पोल्यूशन में 4%, 5% हिस्सा पराली जलने का है, लेकिन 95% फैक्टर्स लोकल है।